जैसा कि समाकलनों के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे थे और अपन ने 2 लेक्चर उसमें कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि अपन लोग ने भाई इंट्रोडक्शन बहुत डीपली में समझा था और उसके बाद सरल रेखा क्या होता है उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लिया था, व्रत भी समझ लिया था, दीर्घ व्रत भी समझ लिया था। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग समझेंगे क्या, परवलय। सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है इस समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर में परवलय, ठीक है, क्योंकि परवलय नाम सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन उतना ही आसान भी है, ठीक है। परवलय, चलिए भाई परवलय को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो आज ये हम लोगों का चौथा फॉर्मेट है, यानी कि चौथा प्रकार है परवलय, जिसको कि इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं। नाम थोड़ा सा अलग लगेगा कि भाई अलग दुनिया से आ गया है, लेकिन डोंट वरी, यही इसका ओरिजिनल नाम है पैराबोला, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे। देखिए जैसा कि भाई हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि व्रत, व्रत यूजुअली हम लोग ने 2 टाइप्स के पढ़े थे। एक तो भाई केंद्र जिसका सेंटर में बनता था एक व्रत, कि भाई केंद्र 0,0 होता था, सेंटर पे बना देते थे बस त्रिज्या के अकॉर्डिंग। अगर त्रिज्या 4 है तो भाई 4 लेकर के बना देते थे व्रत, अगर त्रिज्या 8 है तो 8 लेकर के बना देते थे, 2 है 2 लेकर के बना देते थे। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी है कि भाई इसमें भी एक केंद्र 0,0 वाला परवलय बनता है, एक केंद्र x, y वाला परवलय बनता है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि परवलय का डायग्राम कैसा होता है, परवलय की शकल सूरत क्या होती है उसको तो देख लिया जाए। बिल्कुल, तो परवलय की शकल सूरत क्या है, परवलय कुछ हाफ सर्कल सा बनता है, बिल्कुल हाफ सर्कल होता है परवलय। आप ऐसे समझिए कि हाफ सर्कल, ठीक, हाफ सर्कल। अब जैसा कि ये इस यानी कि इस x अक्ष पर बना हुआ है, ठीक, इस ये प्लस के x अक्ष पर बना हुआ है, तो ऐसे भाई ये इधर भी आप बना सकते हो, उधर भी आप बना सकते हो, यानी कि ऊपर को भी मुंह करके बना सकते हो भाई। एक आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक, एक ऐसे भी बना सकते हो, एक ऐसे भी बना सकते हो। यूजुअली आप 4 तरह से बना सकते हो परवलय, ठीक। ये कौन सा है, ये केंद्र 0,0 वाला है, यानी कि सेंटर से लग के आप इसको 4 तरह से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अच्छा, प्रश्न में तो आपको एक सिंपल सा समीकरण दिया होगा, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये भाई किस तरफ को बनेगा, या ये इसका मुंह ऊपर को खुला होगा, या इसका मुंह साइड को खुला होगा, या इसका मुंह नीचे को खुला होगा। तो भाई ये तो काफ़ी बड़ी समस्या है कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई इसका जो डायग्राम है किस तरफ को इसका मुंह खोलना है, और पता कैसे चलेगा कि ये केंद्र 0,0 वाला है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है इसमें, ये तो केंद्र 0,0 है, ये केंद्र 0,0 है, इसी में जिसमें x और y अक्ष के बिंदु के निर्देशांक दिए हों, ठीक। सपोज करिए आपको निर्देशांक दिया है, ठीक, यहाँ पर दिया है, तो आपको ऐसे बनाना है, मान लीजिए ऐसे बनाना है। अगर यहाँ पर पॉइंट दिया है तो कुछ इस टाइप से बनाना है, ठीक, हाफ सर्कल पूरा। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग वीक नहीं कह सकते, लेकिन मार्कर में थोड़ा सा नहीं सही बनता है, ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा। अच्छा मान लो आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है तो ऐसे बनेगा, कोई यहाँ पर पॉइंट दिया है तो यहाँ पर बनेगा, यानी कि ये है केंद्र x, y वाला। अच्छा अब मेरी बात को समझिए, ये तो भाई काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा होगा, क्यों बड़ा लगेगा भाई, मेरे को एक सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है। अच्छा पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ ये परवलय है, लेकिन फिर मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये केंद्र कौन सा है, यानी कि केंद्र 0,0 वाला है, तो भाई यानी कि केंद्र से यानी कि एकदम ज्वाइंट होकर के बनाना है। अच्छा अब यही चीज अगर केंद्र x, y वाला है, ठीक, केंद्र x, y वाला है, तो अपने को पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको 4 तरह से बना सकते हो भाई, इसका डायग्राम 4 तरह से बनता है, यानी कि 4 तरह से बनता नहीं, मतलब इसको आप कह सकते हो 4 फेसेस बना सकते हो, यानी कि एक इधर का बना सकते हो, यानी कि एक x अक्ष की तरफ, एक माइनस के x अक्ष की तरफ खुला हुआ मुंह, एक प्लस की x अक्ष की तरफ खुला हुआ मुंह, एक माइनस x अक्ष की तरफ खुला हुआ मुंह। तो भाई 4 तरह से बना सकते हो। मेरे को कुछ ऐसे आप समझा दो कि मैं प्रश्न को देखूं, मेरे को आइडेंटिफाई हो जाए कि नहीं भाई ये केंद्र 0,0 वाला है, ठीक है, प्लस के x अक्ष की तरफ इसका मुंह खोलना है, ठीक। और मेरे को अच्छा मान लो दूसरा प्रश्न है, मेरे को समझ में आ जाए
कि केंद्र x, y वाला है और प्लस के y अक्ष की तरफ इसका मुंह खोलना है, ठीक। तो ऐसा कुछ है, यानी कि टोटल 4 इसमें 4 इसमें। अगर आप ये 4 समझ गए तो ये 4 मेरे को नहीं समझाना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये 4 समझाता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई किसकी तरफ को मुंह खोल के डायग्राम बनाना है। इतना आप समझो, बिल्कुल समझो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम देहाती भाषा में कह सकते हो, एकदम खड़ी बोली में, कि भाई किसकी तरफ को मुंह खुला हुआ इसका डायग्राम बनेगा, ठीक। और कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये केंद्र x, y वाला है या ये केंद्र 0, 0 वाला है। तो अब समझिए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई समझने से पहले मेरे को ये चीज़ तो समझा दो कि भाई इसकी अहमियत क्या है, इसका रोल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है भाई। अगर आप समझेंगे नहीं तो भाई इसको आप और डिटेल में कैसे जानेंगे कि भाई केवल ये थोड़ा ना ज़रूरी होता है कि भाई आपको बता दिया कि हाँ भाई ऐसा डायग्राम बना दो। ये तो समझो कि इसका डायग्राम ऐसे ही क्यों बनाया जाता है ना, उसका रीज़न भी तो समझना ज़रूरी है कि भाई हम इसका प्लस के x अक्ष की तरफ को ही क्यों मुंह खोले, y की तरफ भी तो खोल सकते हैं, y भी तो प्लस का होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके अपन समझते हैं। चलिए, तो परवलय आप लोगों ने देख लिया है, 2 टाइप से बनता है, 2 प्रकार होते हैं, 4 तरह से डायग्राम बना सकते हैं, सबको देखेंगे एक एक। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा केंद्र 0, 0 वाला, ठीक है। ये केंद्र 0, 0 वाला बता रहा हूँ मैं। अब हम लोग समझेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि मेरे को किस प्रकार से दिखे प्रश्न में कि मैं समझ जाऊं कि ये परवलय है। इसका देखो मैं 4 बता रहा हूं, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है, x² इज इक्वल टू 4, नहीं ऐसे एकदम सीरियल वाइज बताता हूँ, y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक, पहला। दूसरा आपको दे सकता है y, एक मिनट जगह कम पड़ जाएगी, दूसरा y² इज इक्वल टू -4ax, तीसरा x² इज इक्वल टू, ठीक है, x² इज इक्वल टू 4, एक मिनट, हाँ 4ay, चौथा है आपका x² इज इक्वल टू 4ay माइनस का है, ठीक है। ये एक मिनट माइनस का 4ay। अच्छा, ये 4 फॉर्मेट्स। अब कहोगे भाई अभी तक 3 फॉर्मेट्स तो मेरे को याद नहीं हुए, आपने इसमें परवलय में ही 4 बता दिए, अभी बोल रहे हो कि 4 और बताओगे, है ना, यही तो बात है। अब समझो, ये चारों आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अब परवलय की पहचान क्या है, आप मेरे को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दो, परवलय की पहचान क्या है। तो एक वाला, यानी कि जो एक, इसमें एक वेरिएबल, चाहे फिर वो x हो चाहे फिर वो y हो, एक वेरिएबल की घात 2 होगी, यानी कि एक वेरिएबल आपका स्क्वायर की फॉर्म में होगा। यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पर y² दिख रहा है, जैसा आपको यहाँ पर x² दिख रहा है, सिंगल वेरिएबल दिख रहा है आपको स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक। दूसरा वेरिएबल आपको दिखेगा बिल्कुल सिंगल, यानी कि जिसकी एक ही पावर होगी। अच्छा, इसकी 2 पावर, इसकी सिंगल, यानी कि एकदम कह लो एकदम सिंगल है ये, ठीक। एक वेरिएबल आपको डबल मिलेगा, एक वेरिएबल सिंगल मिलेगा। अगर आपको कहीं पर भी ये इक्वल में दिख जाए, आप समझो कि ये परवलय है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका डायग्राम का क्या सिस्टम है, कि भाई अब इसमें सबके डायग्राम अलग अलग बनेंगे। यानी कि अगर आपको पता चले y² यानी कि y की डबल पावर दी हुई है, माइनस का 4ax दिया है, x की सिंगल पावर है, माइनस की है, कैसे बनेंगे इसके डायग्राम। अब डायग्राम पे ध्यान दो। तो सबसे पहले अपन ये बना लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा है तो इसलिए मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, आप देखो, जिसकी पावर सिंगल, यानी कि जो आदमी सिंगल है, देखो कहते नहीं कि जो भाई सिग्मा मेल, बिल्कुल जो सिंगल होते हैं ना, सिग्मा मेल, वो भाई उनका एटीट्यूड एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है, ठीक, उनका एटीट्यूड एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। तो भाई फिर चाहे वो सीधा हो चाहे फिर वो टेढ़ा आदमी हो, ठीक है। और जो भाई डबल, यानी कि भाई किसी के साथ टहल रहा है, घूम रहा है, उसका फिर एटीट्यूड अलग ही होता है, क्योंकि भाई वो
आधे तो नखरे सुनेगा, आधे तो मतलब समझ लो कि उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जो भाई सिग्मा मेल है, यानी कि भाई एक समझ लो सिंगल लड़का या सिंगल आदमी, तो उसका एटीट्यूड एक अलग ही होता है। तो वैसा ही कुछ है। तो हम लोग क्या हमेशा एकदम सिग्मा मेल की तरह वाला काम करेंगे, जो इसमें सिग्मा मेल दिख जाए आपको, ठीक, सिग्मा मेल दिख जाए आपको, बिल्कुल जो सिंगल दिख जाए उसके हिसाब से काम करो, क्योंकि भाई वो अकेला है ना, उसको सहारा दो थोड़ा सा। तो जो यहाँ पर सिंगल दिख जाए, यानी कि जिस वेरिएबल की सिंगल पावर हो, हम लोग उसकी तरफ मुंह खोल के बनाएंगे। लेकिन इसमें भी दो चीज़ है। क्या दो चीज़ है? एक प्लस है, एक वाई है। जैसे कि ये प्लस का 4ax है, मतलब आप पहले और दूसरे को कंपेयर करो तो यूजुअली आप देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, दोनों सेम हो करके भी अलग है। एक में प्लस है, एक में माइनस है। मतलब कि ये वाला जो सिग्मा मेल है ये सीधा साधा है, किसी से मतलब। और ये भाई सिग्मा मेल बहुत एकदम सिग्मा वाला है, कोई भी बोल दे तो सीधे लड़ने पे तैयार है, ठीक। चलो अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो जो सिंगल है, यानी कि जो सिंगल है एक्स, एक्स सिंगल है, किसका है? प्लस का है। एक्स प्लस का किधर होता है? एक्स प्लस का इधर होता है, यानी कि ऐसे बनेगा, इधर को मुंह खुला हुआ बनेगा, यानी कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। क्यों? केंद्र 0,0 वाला बता रहे थे, एकदम सेंटर से अटैच होकर के हाफ सर्कल बनाएंगे आप किसकी तरफ? एक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का एक्स है, यानी कि प्लस के एक्स अक्ष की तरफ का मुंह खुलेगा। अब दूसरा देखो, वाई स्क्वायर, वाई तो डबल है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। एक्स मेरे को सिंगल दिख गया भाई, बहुत लाचार है, लेकिन ये है बहुत टेढ़ा वाला एक्स, माइनस लगा इसके आगे, समझ लो माइनस लगा है, ठीक। जैसे GTA 5 में 5 स्टार नहीं लग जाता भाई, पुलिस पकड़ने लग पीछे दौड़ जाती है, मतलब पीछे दौड़ने लगती है, तो वैसे ही भाई माइनस लगा है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है। अब देखो एक्स माइनस का है, एक्स माइनस का किधर होता है भाई? जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट टर्म बिल्कुल सेंटर से मिलता जुलता बनेगा। ये क्या? माइनस का एक्स, माइनस का एक्स अक्ष। अब इसका देखो, अब एक्स भाई, अब एक्स की पावर डबल है, यानी कि एक्स स्क्वायर है, एक्स से कोई मतलब नहीं, जो भी स्क्वायर होगा उससे कोई वास्ता नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वाले से वास्ता रखना है। और ये देखना है प्लस का है कि माइनस का है, बस उसी की तरफ मुंह खोल के बना दो, बिल्कुल इतना तो आप सभी को पता है कि भाई ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ठीक। नहीं पता तो लगाते लगाते क्लियर हो जाएगा। अब देखो इससे मतलब नहीं, देखा वाई, वाई सिंगल है, किसका है? प्लस का वाई, प्लस का वाई किधर होता है? ऊपर, यानी कि इसका सेंटर से ले जा करके हाफ सर्कल ऊपर को मुंह खोल के बनाओगे, यानी कि ये प्लस का वाई है। अब ठीक, 3 डायग्राम समझ में आ गए। चौथा डायग्राम खुद से बनाओ, चौथा डायग्राम खुद से बताओ और मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ बन गया है कि नहीं, ठीक है। अब समझ में आया? इतना क्लियर है? इसका आप कमेंट करके बताना कि मेरे को आ गया समझ में। अब ये तो केंद्र 0,0 वाला था, ठीक। अब हम लोग देखेंगे केंद्र x, y वाला, ठीक, केंद्र x, y वाला देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे केंद्र x, y वाले परवलय, केंद्र x, y वाले परवलय कैसे बनेंगे, ठीक। केंद्र x, y वाले परवलय कैसे बनेंगे? चलिए, तो उसका जो व्यापक मतलब कि उसका जो समीकरण होता है, जैसे कि इसमें एकदम सिंपल सा लिखा है ना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो आप समझ जाओगे कि केंद्र 0,0 वाला है। लेकिन अब आप इसी में कैसे समझोगे कि ये केंद्र x, y वाला है? तो उसके लिए क्या हो जाता है, एक मिनट, उसके लिए कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा, जहां पर x है वहां पर x माइनस x1 हो जाएगा, जहां पर y है वहां पर y माइनस y1 हो जाएगा, बाकी पूरा सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि y का स्क्वायर है तो एक मिनट, ये नंबर 1 ये हो जाएगा y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 4ax माइनस x1, ठीक। ऐसे ये पहला है, जहां पर x है वहां पर x माइनस x1 हो जाएगा, जहां पर y है वहां पर y माइनस y1 हो जाएगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक। चलिए चलिए, तो इसका जो डायग्राम बनेगा भाई बेसिकली जाहिर सी बात है, पॉइंट्स देख करके बनेगा, x और y बिंदु के निर्देशांक देख करके बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से भाई x और
y के निर्देशांक आपको फाइंड करने पड़ेंगे, यानी कि x और y के पॉइंट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे आप फाइंड करोगे? ठीक, इसको आप 0 के बराबर करना, आपको मिल जाएगा पॉइंट्स। ठीक है, इसको 0 के बराबर करोगे आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा y1, यहाँ से मिलेगा आपको पॉइंट x1। ठीक है, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा? ये आपका मान लो x1 आएगा, ये x2 आएगा, ये x3 ऐसे जाएगा, और ये y1, ये y2, y3 ऐसे जाएगा। तो ये इसका सेंटर मिल रहा है, यानी कि x1 y1 यहाँ पर है, यानी कि इसका केंद्र x1 y1 यहाँ पर है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्या, जो इसका मेथड था, यानी कि जो डबल है, यानी कि जो पावर में है उससे कोई मतलब नहीं, जो सिंगल है उसकी तरफ को खुला हुआ मुंह बनेगा। तो पावर में y है, तो यानी y की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो x वाला टर्म है, x वाला टर्म किसका है? प्लस का है, तो यानी कि प्लस का, यानी कि इधर को मुंह खुल के बनेगा, लेकिन सेंटर अब की बार ये लिया जाएगा, यानी कि ये सेंटर लिया जाएगा, यानी कि ये सेंटर लिया जाएगा। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक मैंने बता दिया है। दूसरा एक का मैं और बता दे रहा हूं, जैसे कि एक आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है, वैसे ही दो आपके लिए मैं और होमवर्क दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि ये है, वैसे मान लीजिए ये दिया है आपको, समीकरण दिया है, जहाँ पर मैंने बोला x है y है, वहाँ पर x माइनस x1 मिलेगा आपको, y माइनस y1 मिलेगा। जहाँ पर भी आपको ऐसा मिल जाए, आप समझो केंद्र x, y वाला है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर बराबर 4a y माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, y माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब इसका क्या सिस्टम है, इसका क्या सिस्टम है? तो फिर से भाई यहाँ से पॉइंट्स निकालोगे तो आप एक तो x1 आएगा, एक y1 आएगा पॉइंट। ठीक, इसको बनाओ तो फिर से भाई x1 y1 आपका यही बनेगा, ये तो y1 बनेगा, ये x1 बनेगा, पॉइंट तो फिलहाल आपका यही बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट बनेगा, लेकिन अब की बार डायग्राम जरूरी नहीं कि पॉइंट सेम बनाए तो डायग्राम भी इधर ही को बनेगा, डायग्राम अलग बन सकता है। वो क्या चीज आइडेंटिफाई करता है, यानी कि डायग्राम किसकी तरफ बनेगा, ये किसके हाथ में है, ये जो सिंगल पावर में है उसके हाथ में है, उसको देख करके डायग्राम पता चलेगा कि भाई किसकी तरफ मुंह खुला हुआ बनेगा। तो यहाँ पर सिंगल, एक मिनट मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर पावर लगा दिया, सॉरी, ठीक, मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर। हाँ, तो y सिंगल है, इसकी पावर है डबल, x की पावर है, y सिंगल है, किसका है? प्लस का y है, तो प्लस का y की तरफ मुंह खुलेगा। प्लस का y किधर होता है? ऊपर, यानी कि ये सेंटर लेते हुए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक, जरूरी नहीं कि भाई पॉइंट यही दिया हो, मैं एक बेसिक सच बता रहा हूं। कहीं कहीं पर पॉइंट भाई ज्यादा दिए, पता चले यहां पर बने, ठीक, पता चले इधर बन जाए, है ना, इधर भी बन सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जो तीसरा और चौथा है, इसका आप केंद्र x, y वाला, यानी कि केंद्र x, y वाले तीसरे और चौथे का आपको डायग्राम और उसका ये जो समीकरण है, ये आप लोग होमवर्क है। ठीक है, अगर आप लोग ये इतना कर ले जाते हो, एक दो ये तीन चीजें अगर आप लोग कर ले जाते हो, तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से हैंडल कर लोगे, आसानी से इसके डायग्राम भी बना लोगे, सब कुछ ईजिली आप कर पाओगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना अगर आपने कर लिया तो। बाकी मैंने जितना बेसिक से बेसिक हो सकता था उतना बताने की कोशिश की है। भले मेरा वीडियो भाई आधे घंटे का होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है भाई, एकदम कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैंने बोला कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4ay ये कहीं पर दिख जाए तो ऐसा डायग्राम बना दो, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ आपको, रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ कि भाई पता चले अच्छा कहीं पर ये दिख जाए तो डायग्राम ऐसे ही बना दो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर आपको इस प्रकार से दिख जाए तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि केंद्र 0,0 है। ठीक, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई डायग्राम किसकी तरफ को मुंह बनेगा, यानी कि किसकी तरफ खुला हुआ बनेगा, क्योंकि ये हाफ सर्कल बनता है। ठीक है, ऐसा हाफ सर्कल। तो मैंने क्या बोला, जिसकी पावर सिंगल है उसको देखो और उसका साइन देखो। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर भाई y सिंगल है, y का साइन क्या है? प्लस, यानी कि प्लस के y की तरफ खुल करके मुंह बनेगा इसका। ठीक, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, हालांकि बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये मैं अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि
जिसमें कि आप लोगों को समझ में आए जल्दी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो, और ये होमवर्क कर करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका करिए स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, जो कि है टाइप हमारा 5। 4 टाइप मैंने बता दिए भाई, ये चौथा टाइप था, परवलय, पैराबोला, लास्ट है मापांक फलन, मापांक फलन, ठीक। उसके बाद आज के इस लेक्चर, आज हमारा तीसरा लेक्चर है, चौथे लेक्चर से अपन एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। और मेरी अगर आप बात ध्यान से समझें तो 2 से 3 लेक्चर में मज़ा नेक्स्ट लेवल का आने वाला है। आप कहोगे कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दो, सॉल्यूशन मैं खुद से करूँगा, ठीक है। ऐसा आपको खुद पर बिलीव हो जाएगा कि नहीं भाई समाकलनों के अनुप्रयोग मेरे लिए तो एकदम आसान है, ठीक। कुछ टफ नहीं है, कुछ ना डायग्राम टफ है, ना ही तो कुछ इसमें क्वेश्चन टफ है, ठीक है। क्योंकि इसमें एकदम बेसिक इंटीग्रल्स का यूज़ होता है, नहीं बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम बेसिक से ही बताऊँ आपको। मैं चाहता तो ये भी बता सकता था कि आप इतना रट लो, ऐसा दिख जाए तो ऐसा डायग्राम बना दो, लेकिन नहीं, मैं आपको रट्टा थोड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट बताऊं कि नहीं भाई इसको देखो और इसके हिसाब से ऐसा डायग्राम बनाओ, ठीक। इतना क्लियर है तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, लास्ट एंड वन एंड ओनली मापांक फलन, ठीक। लास्ट वन एंड ओनली मापांक फलन, ठीक। देखा जाए भाई, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मापांक फलन, ठीक। इतना तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मापांक फलन। तो मापांक फलन, मापांक का मतलब क्या होता है? मॉड, ठीक, मॉड। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जहां पर भी मॉड दिख जाए समझो मापांक फलन है। कैसे प्रश्न मिलेगा? मान लो आपको दिया हो y बराबर मॉड x, ऐसे ही दिया होगा, स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म, इसमें झमेला कुछ भी नहीं रहता है, ठीक। दूसरा, पता चले आपको दे दिया जाए x बराबर मॉड के अंदर y दे दिया जाए, ठीक है। x बराबर मॉड के अंदर y दे दिया जाए, बिल्कुल प्रश्न है। अच्छा, पता चले आपको y बराबर मॉड के अंदर x माइनस का 1 दिया हो, ठीक है, x माइनस का 1 दिया हो। और एक और उदाहरण लेते हैं, x बराबर आपको y माइनस 4 दिया हो मॉड के अंदर। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि भाई मापांक फलन मॉड दिख जाए समझो मापांक फलन है, ठीक है, पहली चीज़। हाँ, एक मिनट, इसमें एक आध उदाहरण और बताने थे। चलो पहले ये 4 बताता हूँ, फिर 4 और, चलो इसी में 1 मिनट, इसी में ही मैं सब कुछ क्लियर करता हुआ चलता हूँ। अभी वाले मैं बाद में बताता हूँ, ये माइनस का मॉड के अंदर भाई, ठीक। चलिए ये 4 मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मॉड के अंदर दिख जाए, वेरिएबल 2 हैं। अच्छा, जो यहाँ पर कांस्टेंट भी मिलेगा आपको सब मॉड के अंदर मिलेगा, मॉड के बाहर नहीं मिलेगा, ठीक। सब मॉड के अंदर ही मिलेगा। जो भी माल मसाला है, पता चले समीकरण एक्स स्क्वायर, मतलब वो x प्लस वाई बराबर जो भी समझो मॉड के अंदर आपको दे दे, x प्लस 10 कुछ भी दे सकता है मॉड के अंदर, ठीक है। अब समझो इसका क्या सिस्टम है, ठीक। इसका क्या झमेला है कि भाई ये x बराबर मॉड y है, इसका डायग्राम कैसे बनता है? तो मैं बता दूं, वी शेप का बनता है। जैसे कि देखो, वृत्त में तो भाई सर्कल बनता था, ठीक। दीर्घ वृत्त में तो आपको पता है कि भाई एकदम खींचा हुआ, एकदम अंडे के आकार का बनता था, ठीक। परवलय में आधा सर्कल बनता था। क्या? मापांक फलन में वी शेप का बनता है, यानी कि वी शेप का बनता है। ये जो इसका कॉर्नर है, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर बिंदु पर होगा जो कि आपको प्रश्न में दिया हो या आप प्रश्न में से निकालोगे, ठीक है। ये पॉइंट उससे होना चाहिए और बाकी वी एकदम, ठीक है। इतना क्लियर है? अब समझो, ठीक। लेकिन अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि किसकी तरफ को इसका मुंह बनेगा, ठीक। किसकी तरफ मुंह बनेगा, किस बिंदु पर बनेगा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, केंद्र 0,0 वाला केंद्र, x, y वाला परवलय, वृत्त, दीर्घ वृत्त, इन सब में बताया था। तो भाई जनरल सी बात है भाई, इसमें भी होगा। इसमें भी 2 तरह से बन सकता है, एक केंद्र पर भी बन सकता है,
उसमें भी 4 तरह से बन सकता है। एक ऊपर को बन सकता है, एक ऊपर भी बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है, 4 तरह से भी बन सकता है। तो अब हम समझेंगे क्या इसका सिस्टम है, चलो देखते हैं। देखिए y बराबर मॉड x, ठीक, y बराबर मॉड x। तो मॉड बेसिकली लगा किस लिए होता है कि जो भी मॉड के अंदर की वैल्यू है वो अगर निगेटिव में है तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। सिर्फ मॉड का इतना काम होता है, ठीक। अगर मैं मॉड के अंदर माइनस का x लिख दूं तो अगर मैं मॉड हटा दूं तो प्लस का x हो जाएगा। ये मतलब इसके कहने का ये मतलब होता है कि भाई अगर कोई भी बिगड़ा हुआ मेरे पास आता है तो मैं उसको सुधार के भेजूंगा, ठीक। तो अगर माइनस का x होता है तो वो प्लस का कर देता है। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि x बराबर 0, ठीक, मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ कि x बराबर 0, तो क्या हो गया, y बराबर भाई मॉड के अंदर 0। मॉड किस लिए लगा होता है, निगेटिव को पॉजिटिव में बनाने के लिए। लेकिन जब ये पहले से ही पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकते हैं, तो यूजुअली क्या आ जाएगा, y बराबर 0, ठीक, y बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि y बराबर 0। इसका जो डायग्राम बनेगा ये केंद्र है। अब जो चीज मॉड के अंदर होगा, जो चीज मॉड के अंदर होगा, पॉइंट हमेशा उसका लेते हैं, ठीक है। जैसे कि परवलय में क्या था कि भाई जो भी पावर सिंगल होती थी उसकी तरफ को मुंह खोल करके बनाते थे, है ना, ऐसा ही तो था। और जो बिंदु के लिए x माइनस x1 को 0 के बराबर करते थे, y माइनस y1 को 0 के बराबर करते थे, तब x y के बिंदु आते थे, वो सेंटर बनता था, वहीं पर से हम परवलय बना देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो चीज मॉड के अंदर है वही आपको पॉइंट देगा। जो चीज मॉड के अंदर है यानी कि ये आपको पॉइंट देगा, यानी कि ये जो मॉड के अंदर है ये आपका बिंदु है, बिंदु कह लीजिए या केंद्र कह लीजिए। किसका केंद्र, इस मापांक फलन यानी कि इस v का केंद्र, ठीक है। अब केंद्र तो आपको मिल गया, लेकिन ये कैसे पता करें कि किसकी तरफ को मुंह बनेगा, किसकी तरफ को मुंह बनेगा खुला हुआ, तो ये आइडेंटिफाई करता है इसके इक्वल में जो होता है, यानी कि पता चले y बराबर मॉड का जो भी है, ठीक, जिसमें मॉड ना लगा हुआ, आप ऐसे समझिए। यहाँ पर क्या है कि भाई मॉड के अंदर x था तो x का मान क्या अपने को निकला 0, यानी कि जो पॉइंट होगा बिंदु क्या होगा 0, यानी कि x का बिंदु 0, यानी कि जो इसका पॉइंट्स होगा सेंटर केंद्र बिंदु 0। अब किसकी तरफ मुंह खुला हुआ बनेगा, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, जो मॉड से बाहर होता है। मॉड के बाहर क्या है, ये y है, ठीक, इक्वल में कह लीजिए y है, तो y। अब यहाँ से देखो जब इस मॉड x का मान 0 हो गया तब यहाँ से क्या आया, y बराबर 0 ही तो आएगा, y बराबर 0, y बराबर 0, ठीक। एक मिनट, ठीक, अच्छा चलिए, तो y बराबर 0, y बराबर 0 यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कहाँ पर होता है, ऊपर होता है, तो इसका शेप कैसे बनेगा, ऊपर को बनेगा। लेकिन जो इसका v शेप का, यानी कि ये जो v शेप का ये है, ये इस पॉइंट पर होगा, यानी कि यूजुअली आप कह सकते हो कि शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, शेप इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अब इसका देखते हैं, x बराबर मॉड y है, मैंने बोला यहाँ पर y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 है तो भाई ये चीज़ पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर भी 0 आया। तो अच्छा, अब यहाँ पर कैसा डायग्राम बनेगा, जो मॉड के अंदर है वो उसका बिंदु निर्देशांक है, यानी कि उसका पॉइंट आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि पॉइंट क्या है, y बराबर 0, यानी कि y 0, तो y और x 0 तो यही होता है। अब किसकी तरफ मुंह खुल के बनेगा, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो कि सिंगल यानी कि भाई बिना मॉड का होता है, क्या है बिना मॉड के x, ठीक। और किसकी तरफ बनेगा, ठीक, भाई x में तो दो तरफ है ना, एक x प्लस का इधर है, माइनस का इधर है, यानी कि अगर x में हम बनाना चाहें तो एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा, तो हम कैसे पता लगे कि इधर बनेगा या इधर बनेगा, तो क्या x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी तरफ बनेगा, यानी कि ये चीज़ बनेगा यहाँ से ऐसे, बिंदु यही रहेगा, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब हम लोग तीसरा और चौथा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तो ये हम केंद्र समझो 0 वाला देख रहे हैं, अभी हम लोग वाला भी देखेंगे जिसमें निर्देशांक दिए होंगे, वो भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक, कैसे, चलो देखते हैं।
ठीक, चलो तो अब ये क्या है, y बराबर माइनस का x। तो अगर यहाँ पर x 0 होगा, माना कि x बराबर 0 है, ये x के अंदर फलन है, कोई 0 है, ठीक है। तो ये बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए, यानी कि जो केंद्र के बिंदु होते हैं, आपको बिंदु निकालने के लिए वैसे भी मॉड के अंदर जो है उसको इक्वल करना ही पड़ता है 0 के, इतना आप समझो। जो मान लो अगर कहीं पर आपको x+1 दिया है मॉड के अंदर, भाई मैंने क्या बोला कि पॉइंट आपको बिंदु कहाँ पर मिलेगा, मॉड के अंदर वाली वैल्यू से। जब आपको 0 के बराबर करोगे तभी तो बिंदु मिलेगा। तो आप जब इसको 0 के बराबर करोगे x-1 को, तो यहाँ से आपको x का बिंदु मिलेगा -1, तो यानी कि -1 मिलेगा, ठीक। तो वैसे ही भाई जब आप x को 0 के बराबर करोगे तो भाई 0 वैसे भी पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, तो फाइनली यहाँ पर भी y बराबर 0 आएगा, लेकिन माइनस बाहर है मॉड के, तो यानी कि ये क्या होगा, y बराबर -0 होगा। अब इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, डिफरेंट का शेप तो v ही रहेगा लेकिन अलग पोजीशन रहेगी। क्या भाई, मैंने क्या बोला, बिंदु, यानी कि बिंदु क्या डिसाइड करता है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू। मॉड के अंदर क्या है, 0, यानी कि x बराबर 0 आया है, तो यानी कि ये किसकी तरफ मुंह खुलेगा, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो दूसरा वेरिएबल होता है। दूसरा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है, तो y बराबर -0, y निगेटिव वैल्यू कहाँ देता है, नीचे। तो इसका शेप बनेगा ऐसे। इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैंने बना लिया है कि नहीं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये आप लोग खुद से बनाएंगे। अब ये तो सेंटर वाले थे, इजी वाले। अब हम देखेंगे जिसमें मॉड के अंदर फलन दिया होता है, और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लॉजिकली चीज़ बताऊंगा कि इसका शेप वी ही क्यों बनता है। जैसे कि मैंने बोला परवलय का भाई हाफ सर्कल बनता है, सर्कल का तो सर्कल होता ही है, और दीर्घ वृत्त का भाई फैला हुआ वृत्त होता है, ठीक है। और भाई सरल रेखा का तो आपको पता ही है सीधी रेखा, लेकिन इसका वी शेप का ही क्यों बनता है, क्यों, यू शेप भी तो बना सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका कि ये वी शेप क्यों बनता है, ये लास्ट में मैं बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक। तो इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब मान लीजिए आपको कोई फलन दिया है कि y बराबर, एक फलन दिया है कि x-1, ठीक है। एक आपको यहाँ पर फलन दिया है x बराबर y+2 मॉड में, मॉड के बाहर माइनस। ये दो फलन आपको दिखे गए, आपने देखा मॉड लगा है, आप आइडेंटिफाई कर गए कि मापांक फलन है, इसका शेप v बनेगा, लेकिन किस पॉइंट पर v बनेगा, किसकी तरफ मुंह खुला हुआ v बनेगा, तो ये तो अभी अपने को पता नहीं है, तो ये निकालेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 करते हैं, यानी कि बिंदु के लिए, बिंदु के लिए, बिंदु के लिए, बिंदु के लिए क्या मैंने बोला, मॉड के अंदर क्या है, x-1, x-1 को जब आप 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 1, यानी कि पॉइंट क्या आया, x का 1। अगर यहाँ पर x का -1 आता तो x का -1 पॉइंट आप लेते, x का +1 आए तो +1 पॉइंट लेंगे, ठीक। अब यानी कि x बराबर 1 आया है, तो यानी कि आप इस मॉड के अंदर ये जो x-1 है इसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 1। अच्छा 1 पहले से पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकते हैं, तो यानी कि y बराबर 1 आया है, ठीक। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, आपने बनाया, पॉइंट क्या आइडेंटिफाई करता है, यानी कि यहाँ पर बिंदु किसका लेते हैं, मॉड के अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला बिंदु का मालिक है, यानी कि बिंदु क्या है, x बराबर 1, x बराबर 1 यानी +1 है तो +1 यहाँ पर होगा, ठीक। अब शेप तो आपको पता है v बनेगा, लेकिन किसकी तरफ मुंह खुला हुआ बनेगा, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, दूसरा वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है, तो y बराबर क्या आया, y बराबर +1 है, प्लस का y प्लस की वैल्यू कब देता है, ऊपर देता है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब इसका देख लीजिए, तो x बराबर माइनस का y+2 है, ठीक। मैंने क्या बोला, बिंदु के लिए भाई मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 करो, इक्वल मतलब 0 करो, तो x बराबर 2, तो ये हो गया y बराबर 2, ठीक। वो सॉरी -2 आएगा, ये y बराबर -2, तो मॉड के अंदर -2 रखो, तो x बराबर -2 रखोगे मॉड के अंदर, और माइनस बाहर पहले से ही है, तो मॉड
मॉड जब हटेगा तो माइनस का टर्म है प्लस का कर देगा, तो ये फाइनली हो जाएगा x बराबर -2। अच्छा कहोगे भाई अभी तो माइनस हट गया था, अरे बाहर भी तो माइनस लगा है, अंदर का माइनस हटा है, ठीक। तो x बराबर -2, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये आइडेंटिफाई करता है उसका बिंदु, ये चीज आइडेंटिफाई करता है किसकी तरफ खुलेगा। आप ऐसे लिखिए, किसकी तरफ मुंह खुलेगा। ये भाई पेपर में नहीं है ऐसे लिखना है, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो भाई बिंदु अपने को पता है y बराबर -2, बस तुरंत बनाए हो। तो y का -2 किधर होता है, ये -1, ये -2, ये रहा पॉइंट। किसकी तरफ मुंह खुलेगा, तो x बराबर -2। x माइनस की वैल्यू कब देता है, ये भाई -2, ये मत करना कि ऐसे मुंह खोल दो तिरछा, इससे सिर्फ पॉइंट लेते हैं, ठीक, यानी कि इसका साइन लेते हैं। x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ। x निगेटिव है, निगेटिव की तरफ मुंह खोलो, यानी कि निगेटिव किधर देता है, इधर, यानी कि इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ठीक, इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, ठीक। अच्छा एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, इसको इरेज करके, ठीक है, बाकी मैं आपको फिर होमवर्क में दूंगा। एक बहुत बेहतरीन सा है, y बराबर -x+2, इसको आप लोग साथ में करते जाइएगा। कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले बिंदु के लिए, तो बिंदु के लिए क्या करते हैं, मॉड के अंदर वाले को 0 के बराबर करो, तो ये हो जाएगा x+2 बराबर 0, x बराबर -2 आया। इसको अंदर रखोगे मॉड के अंदर, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का मॉड का -2, मॉड से बाहर आएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा y बराबर -2। ये क्या है, मॉड के अंदर वाला क्या है, ये तो इसका बिंदु है, और ये जैसा कि भाई जिसकी तरफ मुंह खुलेगा, बिल्कुल डायग्राम बनाओ इसका। बिंदु क्या है, x बराबर -2, x का बिंदु -2 किधर होता है, -1 -2, ये है -2 बिंदु, किसकी तरफ मुंह खुलेगा। भाई अगर यहाँ से अगर आप v बनाना चाहो तो एक ऐसे बना सकते हो, 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 4 तरह से बना सकते हो, लेकिन बनेगा तो सिर्फ एक तरफ। तो ये आइडेंटिफाई करता है ये, तो y बराबर माइनस, यानी y निगेटिव की तरफ मुंह खुलेगा। ये -2 नहीं लेना है, ये वैल्यू से मतलब नहीं है आपको, इसके सिर्फ साइन से मतलब है। तो y बराबर -2 है, तो यानी कि निगेटिव की तरफ खुलेगा। y निगेटिव कहाँ होता है, नीचे, यानी कि नीचे की तरफ मुंह खुलेगा, ये पॉइंट से नीचे की तरफ मुंह खुलेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। मैंने आपको 4 और कह लीजिए 7 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में, नहीं कि भाई एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर एंड कर दूं, ऐसा तो मेरा वीडियो है नहीं, ठीक। पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिसको एकदम डिटेल में समझा है हम लोगों ने, ठीक। अच्छा एक आध मैं प्रश्न आपको देता हूँ, आप लोग कर करके देखिएगा उसको, कि उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसका बिंदु कैसे आप लोग निकालोगे, और आता है तो आप लोग बताएंगे मुझे। y बराबर x+2, y बराबर -2, x बराबर एक मिनट, x क्यों ले लिया, y -2, x बराबर y + 10 मॉड के अंदर, चलो 4 ही ठीक है, चलो एक और बढ़ा लो, 5 कर लो, y बराबर y -20, ठीक, चलो तो ये 5 है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका डायग्राम भी आप लोगों को बना करके देखना है, ठीक। इतना काम आप लोगों को करना है, और ये अगर आप लोग कर ले जाते हो तो आप समझिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, बस आपको क्वेश्चंस लगाने, बस चैप्टर समझ लो कि फिनिश की कगार में है। अच्छा जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताऊंगा कि इसका मापांक फलन का शेप v का ही क्यों बनता है ना, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि भाई इसको मैं बताऊंगा। अच्छा तो इसको मैं इरेज करता हूँ, उस टॉपिक को समझाता हूँ कैसा, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो ये है, ये पॉइंट है। अच्छा अगर दिया है कि y बराबर mod x, अगर आप mod x को खोलोगे, mod x को खोलोगे तो mod
एक्स दो टर्म में खुलेगा, इतना तो पता है भाई। एक प्लस का एक्स खुलेगा, एक माइनस का एक्स खुलेगा। मान लो भाई ये जो प्लस का एक्स खुलेगा, भाई ये प्लस का एक्स खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स लेस देन जीरो, यानी कि एक्स का मान जब जीरो से कम होगा तो भाई प्लस में खुलेगा, और एक्स का मान ग्रेटर देन जीरो तब भाई माइनस में खुलेगा। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाओगे भाई? अच्छा, पॉइंट क्या है? पॉइंट तो जीरो है, यानी कि पॉइंट तो जीरो है, ठीक। अब देखो मेरी एक बात को समझो, आपको इस मॉड एक्स का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन ये तो माइनस में भी खुल रहा है प्लस में भी खुल रहा है, लेकिन जितना ये प्लस में खुलेगा उतना ही माइनस में भी खुलेगा। बड़ी विकट समस्या है। तो उसी के लिए इन लोगों ने ऐसा शेप चुना, मतलब कि ऐसा शेप क्या कह लो कि इन्होंने ऐसा किया कि भाई जितना ये प्लस की तरफ जाएगा उतना ही ये माइनस की तरफ जाएगा, यानी कि ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है तो भाई दोनों बराबर। तो इसीलिए हम लोग भाई इस मॉड को खोलने से अच्छा, अगर देखो मान लो इस मॉड को खोलोगे, इतना तीन झाम करोगे, है ना, फिर जाके पता चलेगा कि भाई एक जो इधर एकदम सीधी रेखा जाएगी वही इधर भी जाएगी, क्या मतलब। इससे अच्छा इन्होंने भाई डायरेक्ट बना दिया है कि इस मॉड से भाई सिर्फ पॉइंट आइडेंटिफाई करो, जिसकी तरफ मुंह खोलना है आप वी बना दो, काम खत्म। इस मॉड को और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, ठीक। और कल से अब हम लोगों का क्या काम होगा कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और देखते हैं उदाहरण भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि अपन लोग ने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है। इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूले का यूज़ है नहीं, बस वही बेसिक इंटीग्रेशन का यूज़ है, और बाकी बेसिक चीज़ें जो भी आप लोगों को पता होंगी तब भी ठीक है, नहीं पता होंगी तो भाई मैं बता दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ये हमारा लेक्चर 3 यहीं से एंड होता है, कल लेक्चर 4 पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों।